Dear students of 12th class, we were reading our second lesson. पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, इस पैराग्राफ तक, बिकम अडल्ट्स यहाँ तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। आशा है पिछला काम आपने निपटा लिया होगा सारा। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेब पिंक, ड्रेब रंग उड़ा हुआ, नीरसा पद्दा भी कह सकते हैं, गुलाबी ड्रेस में लड़की है जो सविता, छोटी सी लड़की, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरी वुमेन, एक बूढ़ी औरत के बराबर में बैठी है, सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ती हुई, सोल्डरिंग जोड़ती हुई, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और जैसा कि उसके हाथ मशीन की तरह चलते हैं, मशीन के चिमटों की तरह, टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन के चिमटों की तरह, मशीन की तरह ही फुर्ती से उसके हाथ चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मैं हैरान हूँ कि क्या वो जानती है इसका महत्व, सेंसिटी महत्व या पवित्रता किस चीज़ की, ऑफ द बेंगल्स इन चूड़ियों की, शी हेल्प्स मेक जिसको बनाने में ये सहायता कर रही है, जिन चूड़ियों को बनाने में सहायता कर रही है, क्या उनके पवित्रता को, महत्व को जानती है ये लड़की? ये मुझे हैरानी है इस बात की। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, सुहाग देसी वर्ड हमारा जो है ना हिंदी का, तो ये हमारे भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। सिम्बोलाइज प्रतीक होना। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शगुन या शुभ, ऑस्पिशियसनेस शुभता या शगुन है ये, इन द मैरिज शादी में ये चूड़ियाँ। इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन ये बात उसके सामने भी है, डान माने सवेरा होना होता है, लेकिन इसके सामने भी आएगी, इसके साथ भी ऐसा होगा, वन डे एक दिन। वहन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड विल, जब उसका सिर पर एक लाल ओढ़नी उड़ा दी जाएगी, ड्रेप्ड मान लपेटना होता है। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और हिना मेहंदी, डाइड रेड लाल रंग कर दिया जाएगा उसके हाथों पर मेहंदी से। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों पर जो है लाल लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बराबर में बैठी है। who became one many years ago, जो बहुत साल पहले वो भी बनी थी, वैसी ही दुल्हन ये भी बन जाएगी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर अब भी चूड़ियाँ, किसकी पर, उस बुढ़िया की कलाइयों पर अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शेर भर हमारी जो है ना देसी पद्धति तौल की है, उसका होता था, किलो से थोड़ा कम होता है, शेर कहते थे, अब किलो आ गए हैं। तो एक वक्त का शेर भर खाना, शेर भर खाने का मतलब है पेट भर खाना भी नहीं खाया जिंदगी में, शी सेज वो कहती है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में बोलती है जिसमें आनंद सूखा हुआ, ड्रेन माने बह के निकल जाना, सूखा हुआ है, आनंद नहीं है, नीरस है उसकी आवाज़, बिना रस की। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में उसने एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है। दैट इज वट शी हैज़ रीप्ड, और बस यही है जो उसे प्राप्त हुआ। रीप माने फसल काटना होता है, जो उसने भोगा है, जो उसने पाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फॉलोइंग बियर्ड सेज, उसका पति एक बूढ़ा आदमी जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, सेज वो कहता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवा कुछ जानता ही नहीं। ऑल आई हैव डन, और मैंने आज तक जो कुछ किया है, इज वो है मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि रहने के लिए, परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ, बस आज तक यही किया है, सारी उम्र की मेहनत। हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर्स, किसी को भी हैरानी हो सकती है, इफ ही हैज अचीव्ड, कि क्या उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली है, वट मैनी हैव फेल्ड, जिसमें बहुत सारे अन्य असफल रहे हैं, इन दियर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। मतलब घर बनाने की उपलब्धि इतनी बड़ी है कि जो इसने इसे जो प्राप्त हुई है, और बहुत सारे अपना घर बनाने में या इस काम के लिए असफल रहे हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर
छत है। सिर पर छत होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी। नॉट हैविंग मनी, पैसा ना रखना, पैसा ना होने की जो चीख है, टू डू एनीथिंग, किसी काम को करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के काम को चालू रखने के सिवाय और कोई काम करने के लिए पैसा ना होने की चीख या दुख। नोट इवन एनफ टू ईट, और जिसमें ये मैं मतलब मेकिंग बैंगल्स में जो है ना खाने के लिए पर्याप्त मिलता भी नहीं। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में सुनाई देती है चीख। एकमात्र धंधा चूड़ी बनाना, इसमें पेट भर खाना नहीं मिलता और इसके सिवाय और कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये दुख, ये चीख, ये रोना हर घर में सुनाई देता है। रिंग्स बजना होता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, नवयुवक भी इको गूंजना होता है। देयर लेमेंट, उनका पश्चाताप, उनके दुख को ही प्रतिध्वनि देते हैं, या उनमें नवयुवकों में भी वही दर्द झलकता है, गूंजता है। ऑफ देयर एल्डर्स, जो उनके बड़ों का था, यही दर्द सभी में गूंजता है। लिटिल हैज मूड विद टाइम, समय के साथ बहुत थोड़ा बदलाव आया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय के साथ बदलाव नहीं हुआ, ऐसा दिखता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टोयल, माइंड नमिंग टोयल, दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत। हैव किल्ड, ने मार डाला है। ऑल इनिशिएटिव, सारी पहल को। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की योग्यता, और सपने देखकर कुछ पहल करने की इच्छा को, महत्वाकांक्षा को मार डाला है। दिमाग को सुन्न कर देने वाली, जड़ कर देने वाली वर्षों की मेहनत ने, मतलब और कुछ सूझता ही नहीं इनको। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्व्स ऑन इनटू ए कोऑपरेटिव, मिल के काम करना, इकट्ठा हो जाना, संगठित हो जाना। योर सेल्स, अपने आप को संगठित क्यों नहीं करते एक सहकार में। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं नवयुवकों के एक समूह से पूछती हूँ। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो मिडल मैन होता बिचौलिया, विशियस सर्कल दुष्चक्कर, जहाँ शुरू हो वहीं खत्म हो जाए तकलीफ, मतलब ऐसा चक्कर है, उसमें घूमते घूमते मतलब उसी में घूमता रहे और दुख समाप्त ना हो, विशियस सर्कल बोलते हैं दुष्चक्कर। मिडल मैन, बिचौलियों का। हु ट्रैप्ड दियर फादर्स, जिन्होंने उनको पिताओं को भी लपेटा था। ट्रैप माने जाल में लपेटना, जाल में फंसाना। एंड फॉर फादर, उनके परदादाओं को, उनके बाप दादाओं को जिन बिचौलियों ने अपने जाल में लपेटा था, ये भी उसी दुष्चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अपने आप को संगठित क्यों नहीं कर लेते, ऐसा प्रश्न कुछ नवयुवकों से लेखिका करती हैं। संगठित होकर आवाज क्यों नहीं उठाते, विरोध क्यों नहीं करते, कहने का अर्थ ये है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठा हो भी जाएं, संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, तो हम वो लोग हैं, वो विल बी हार्ड अप, जिनको पकड़ लिया जाएगा, बाय द पुलिस द्वारा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कोई भी गैर कानूनी काम करने के नाम पर हमें जेल तक घसीटा जाएगा। देशे, ऐसा कहते हैं वो। मान लिया हम इकट्ठा हो जाएं या संगठित हो जाएं, आवाज़ भी उठाएं, विरोध करें, तो क्या होगा, किसी न किसी नाम पर हमें पकड़ के न जेल में ठोक दिया जाएगा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन वुड कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी सहायता करे चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे ढंग से देखने के लिए, उनकी सहायता करे, उनको दिखाए, रास्ता दिखाए, कोई ऐसा भी नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने ये खुद थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और दे टॉक, वो बातें करते हैं, एंडलेसली, अनंत रूप से, इन स्पिरल, घेरे में, दैट मूव्स, जो चलता है, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से शुरू होता है, पैथी, उदासीनता की ओर जाता है, टू ग्रीड, और फिर लालच, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय से होता हुआ चक्कर पूरा हो जाता है। इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग भिन्न विशेष दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द
फैमिली एक उस परिवार की, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी के जाल में पकड़ा हुआ है। वेब जाल, मकड़ी के जाले को वेब बोलते हैं। बर्डन्ड, फिर देखो एक बार, ये वीडियो में नहीं थी भाई, एक बार लिसनिंग टू देम, उनको सुन, उनकी बात को सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स में दो भिन्न भिन्न संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली एक इस परिवार का, काट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, अब बर्डन्ड और जिसके ऊपर भार है। बाय द स्टिग्मा उस धब्बे का, उस दाग का, ऑफ कास्ट उस जाति के दाग का, इन विच दे आर बोर्न जिसमें वे पैदा हुए हैं। एक जाति का भी दाग इन पर लगा हुआ है जिसमें पैदा हुए हैं, ये जो उम्र भर नहीं छूटता है दाग जाति का। द अदर ए विशियस सर्कल, और दूसरा क्या है, एक दुष्चक्कर, ऑफ द साहूकार्स अमीरों का, द मिडल मैन बिचौलियों का, पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले पुलिस वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिकों का। इन सब ने मिलके न इनके शोषण का एक चक्कर, एक षड्यंत्र बना रखा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सब ने मिलकर के इस बच्चे के ऊपर ये भार डाल रखा है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको ये उतार नहीं सकता, जिसको ये फेंक नहीं सकता, नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो थोड़ा सा सावधान हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, और वो इसको स्वीकार कर लेता है उतने ही स्वाभाविक ढंग से जितने स्वाभाविक ढंग से उसके पिता ने स्वीकार कर लिया था, मतलब इसको अपना भाग्य समझ लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स, कोई और काम करना या और चीज़ करना या और बात करना, वुड मीन टू डेयर का मतलब होगा साहस करना, और साहस इनके अंदर है नहीं, ये अपनी हालत को भाग्य मान लेते हैं अपना। तो कुछ नई काम करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ये भी सब बात सही है। साहस करना इनके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है, मतलब इनका जो पालन पोषण जिस माहौल में हुआ है वहाँ साहस करना इनको सिखाया नहीं गया या कोई सीख ही नहीं पाए। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, और जब मुझे एक चमक महसूस होती है, दिखती है इन मुकेश के अंदर, किस चीज़ की चमक दिखती है, साहस करने की। आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो जो है दोहराता है, फिर कहता है कि मैं जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज, वो एक गैरेज में जाए, गैरेज जहाँ पर गाड़ियाँ की मरम्मत की जाती है, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से लंबी दूरी पर है। आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा, दृढ़ निश्चय है, आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, दृढ़ निश्चय करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हैं आप। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक चुप हो जाता है और फिर बोलता है नो, ही सेज, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर नीचे देखते हुए कहता कि नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है, दैट हैज नोट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, जो अब तक दुख में या अफसोस में नहीं बदली है। एक शर्मिंदगी है एक जो अब तक दुख में, अवसाद में या अफसोस में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार के सपने से ही संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज अर्टलिंग डाउन, जिसको वो भागते हुए दौड़ते हुए देखता है, स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने ही शहर की गलियों में जिनको दौड़ते भागते देखता है, उस कार के सपने से ही वो संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के आसमान में या फिरोजाबाद के ऊपर से थोड़े ही हवाई जहाज उड़ते हैं। तो बेटा इस लेसन को कंप्लीट करना, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।